आपको उसकी पूरी नॉलेज देंगे, उसके बारे में पूरा बताएंगे, उसके कंटेंट, उसके बेनिफिट्स, उन हर चीज के बारे में आपको आज वो डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो बी फोकस और बी सीरियस। सुनिए हमारे आज स्पीकर को, मिस्टर अजय गायकवाड़ सर को, जो पूरी A to Z नॉलेज आज अल्ट्रा वेरी में प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अजय सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन who are here and ready to take knowledge from you. Welcome, sir. थैंक यू सो मच प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज हमारा है प्रोडक्ट का सेशन और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे प्यारी प्रोडक्ट दैट इज अल्ट्रा बेरी। हमारा कंपनी का जो हीरो प्रोडक्ट है, देखो कोई भी मूवी होता है ना, उसमें दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हीरो और हीरोइन। हीरो हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। अब हीरो के साथ क्या आ रहा है, हीरोइन आ रही है, यानी कि अल्ट्रा बेरी, राइट। तो हीरो के बारे में तो आपको जबरदस्त नॉलेज है। आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा बेरी के बारे में और इन डेप्थ समझने वाले हैं कि अल्ट्रा बेरी क्यों लेनी जरूरी है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये किस तरह से सिस्टम काम करता है। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सुधीर जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अब ओके, थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग द अल्ट्रा बेरी, द एंटीऑक्सीडेंट जूस। दोस्तों, अल्ट्रा बेरी जो हमारा है वो एंटीऑक्सीडेंट जूस है। आपको उसके पहले समझना पड़ेगा एग्जैक्टली एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है और पूरा गेम एंटीऑक्सीडेंट का है। आज आपको देखो बिलियन डॉलर यानी बिलियन डॉलर करोड़ अरबों में ये इंडस्ट्री है एंटीऑक्सीडेंट की और उसमें से हमारा एक प्रोडक्ट है अल्ट्रा बेरी जो एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर काम करता है। तो पहले समझते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या है और क्यों हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअली हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं, राइट। तो हमारे बॉडी का सिस्टम क्या है दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि बॉडी जो है हमारा वो एटम से बना है। एटम एक सूक्ष्म अणु होता है और बहुत सारे एटम मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर बनते हैं ऑर्गेनेली और बहुत सारे ऑर्गेनेल मिलके बनते हैं सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और सारे ऑर्गन मिलते बनता है हमारा एक पूरा सिस्टम, हमारा पूरा बॉडी। और इसी बॉडी में सबसे जो अहम रोल है ना वो है सेल्स का, क्योंकि 63 ट्रिलियन सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स है और ऐसा बोला जाता है एवरी डे हमारे बॉडी में 300 बिलियन नए सेल बनते हैं और एवरी मिनट 200 मिलियन, एवरी मिनट 200 मिलियन सेल बन रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, यानी सेल बनने की भी प्रक्रिया और सेल डेड की भी प्रक्रिया दोनों स्टार्ट है, राइट। तो एवरी मिनट 200 मिलियन सेल्स हमारे बनते हैं। तो हमारे बॉडी में है ना डिफरेंट टाइप के अलग अलग सेल्स होते हैं। सबसे मेन क्या होता है सेल्स, जैसे हमारे बॉडी में स्किन सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, मसल सेल है, फैट सेल है, स्टेम सेल है, लीवर सेल है, किडनी है, किडनी का सेल्स है, राइट। ये अलग अलग सेल्स है पूरे ह्यूमन बॉडी में और ऐसा बोला जाता है ह्यूमन बॉडी में 200 से भी ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं और हर एक सेल का अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम है। जैसे हमारा स्किन सेल है तो स्किन सेल का काम क्या है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंफेक्शन टू एनवायरमेंट। हमारे स्किन सेल का काम क्या है, एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट अपने स्किन को बचाता है एनवायरमेंट से, इंफेक्शन से। बॉडी सेल का काम क्या है, बॉडी सेल का काम है बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है। नर्व सेल जो होते हैं उसका काम हमारे बॉडी में क्या है, वो सिग्नल को पास आउट करता है, ब्रेन से हमारी बॉडी में सिग्नल को पास आउट करता है। लीवर सेल का काम क्या है बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, हर सेल का अलग अलग काम है, लेकिन कुछ रीजन से कभी भी अगर ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है उसके ऊपर कुछ डैमेज हो जाता है या मर्ज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं
तो उस सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे स्किन सेल है, तो स्किन सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, स्किन के रिलेटेड एक्सवाइजेड प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल है फ्री रेडिकल का और एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो हमारे बॉडी में ना ये जो फोटो जो चार्ट आपको दिख रहा है, उस चार्ट में ये हमारा हेल्दी सेल है। हो सकता है स्किन सेल, हो सकता है लीवर सेल, हो सकता है ये ब्रेन का सेल, हो सकता है न्यूरॉन्स, हो सकता कोई भी सेल ये हो सकता है, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है हेल्दी, राइट। और ये हेल्दी सेल के बाहर जो आपको दिख रहा है ना पैर के अंदर, ये पैर बोला जाता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे हेल्दी सेल का जो खाना है ना वो इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल। ये हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल होते हैं, सबके बॉडी में फ्री रेडिकल होते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए हेल्दी सेल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। लेकिन उसके बाद हमारे बॉडी में एंट्री होती है एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारा हीरो है। ये समझ के चलो ये एक मूवी है, ये जो हेल्दी सेल वो क्या हीरोइन है, और ये हमारा फ्री रेडिकल विलन है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारा हीरो है। ये हीरो क्या करता है, विलन को बोलता है तुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, मैं दे देता हूँ। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उसके पास से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये फ्री रेडिकल को देता है। जब भी एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल को देता है तो हेल्दी सेल बच जाता है, राइट। तो एग्जांपल के जैसे समझते हैं, ये एक लोहे का सलिया है, उसको अगर आप एनवायरमेंट में रखते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद उस पे लग जाएगा जंग, और हम क्या करते हैं, उस लोहे को जंग से बचाने के लिए रेड ऑक्साइड करके प्राइमर है, उसको हम लगाते हैं। जैसे उसके ऊपर हम लगा देंगे तो उसके ऊपर बाहरी जितने भी वातावरण का इफेक्ट उस सलिए के ऊपर नहीं आएगा। उससे क्या होगा, सलिए को जंग से बचा सकते हैं। ठीक वैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ये जो सलिया है ना, वो हमारा हेल्दी सेल है। जैसे हेल्दी सेल के ऊपर बाहर के एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, खान पान, राइट, या जो भी हमारी हैबिट्स है, उसका इफेक्ट जैसे हमारी बॉडी के ऊपर होता है, पहला इफेक्ट होता है सेल्स के ऊपर, राइट। तो ये वातावरण क्या है, वातावरण में जो ये सारी चीजें होती है ना, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया, हेल्दी सेल के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे हेल्दी सेल के ऊपर अटैक कर गया, सेल को लग गया जंग, राइट। तो ये जो प्राइमर है, वो प्राइमर मतलब क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। ये प्राइमर का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट। आइए समझते हैं और डिटेल में। बॉडी में एक सिचुएशन निर्माण होती है जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वो कब होता है, जब भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है। जब ये सिचुएशन हमारे बॉडी में आती है तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है, और ये इससे क्या होता है, बॉडी में नुकसान होता है। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक घर है, एक घर के अंदर 10 चोरों ने अटैक कर दिया और उस घर में खाली 2 ही सिक्योरिटी गार्ड है, तो क्या होगा, आराम से वो चोर उस घर को चोरी कर लेंगे। वो चोर यानी क्या है, फ्री रेडिकल। और वो 2 सिक्योरिटी गार्ड कौन है, हमारे बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि फ्री रेडिकल ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट कम है। उस सिचुएशन में क्या होगा, घर में चोरी होगी। उस सिचुएशन में बॉडी में क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की एक सिचुएशन क्रिएट होगी। जैसे ये टोमेटो है, उस टोमेटो को आपने क्या कर दिया, उसको रख दिया अपने एनवायरमेंट में, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एनवायरमेंट की असर के कारण, पॉल्यूशन, धूप, हवा, ये सारे चीजों के कारण क्या हुआ, उसके ऊपर असर आ गई, जिसके कारण कुछ टाइम के बाद वो टोमेटो है ना सड़ जाता है। ठीक वही सिचुएशन हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है। ये हमारा हेल्दी सेल है, उस हेल्दी सेल के ऊपर क्या हुआ, फ्री रेडिकल अटैक कर दिया, बार बार अटैक करना चालू कर दिया, और हमारा हेल्दी सेल क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद कमजोर हो जाता है और ऑटोमेटिक उस रिलेटेड बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली समझो ये फ्री रेडिकल आते कहां से, तो फ्री रेडिकल के बहुत सारे पैरामीटर है। पहला स्ट्रेस,
जो हमारे कंट्रोल में है नहीं। जिसके पास बहुत पैसा है उसको भी टेंशन है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी टेंशन है। बाजू वाला गाड़ी लेके आपको भी टेंशन है, राइट? तो हर जगह पर टेंशन है, बच्चे को भी टेंशन है, एजुकेशन का टेंशन है, ईएमआई का टेंशन है, हर जगह पर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जंक फूड खाने का जो सिस्टम है, हैबिट है, वो बढ़ती जा रही है, केमिकल बढ़ता जा रहा है, रेडिएशन, मोबाइल, हमारे आसपास मोबाइल, वाईफाई, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जिसके कारण हमारे आसपास रेडिएशन की मात्रा ज्यादा है, स्मोकिंग, अल्कोहल और लैक ऑफ स्लीप। लोग 11-12 बजे के बाद ही अक्सर सोते हैं, और आज के हमारे लाइफस्टाइल में कोई भी छोटा दर्द आया, कुछ भी हुआ, हम डायरेक्टली पेन किलर ले लेते, एंटीबायोटिक ले लेते, राइट? और ये सारी चीजें होने से क्या होगा, बॉडी में फ्री रेडिकल की आना की संभावना बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल बढ़ जाता है, राइट? उससे नुकसान क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल आते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल का खाना क्या है, फ्री रेडिकल का खाना है इलेक्ट्रॉन। और कहां से चुराता है, वो चुराता है हेल्दी सेल्स में से। और जब भी ये सिचुएशन आती है तो बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा। और जब भी बॉडी को नुकसान होता है, और नुकसान किस रूप में होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपके सेल्स जल्दी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपके शरीर के स्किन के ऊपर झुर्रियां, व्रिंकल आना स्टार्ट हो जाएगा, एजिंग आपका फास्ट लगेगा। 30 पैन कार्ड में आप 30 की उम्र के पैन कार्ड में आपका 30 का एज है और दिख रहे हो 40 के। आपको बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, उसका रिस्क है ना, धीरे 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 बढ़ जाता है, राइट? तो ये नुकसान होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, साइड इफेक्ट क्या होगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, हेयर फॉल, ग्रे हेयर, एनर्जी लेवल वीक हो जाएगी, स्किन डल, राइट? और उसके अलावा भी जितने भी जितने भी ये प्रॉब्लम्स है, एजिंग, इम्यूनिटी, डिसीज, इन्फ्लेमेशन, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, शुगर का, एलर्जी, कैंसर, उसके रिलेटेड सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, हमारे बॉडी का इनर बॉडी साइलेंट किलर होता है। यानी कि आज आपको कैंसर नहीं है, आज आपको हार्ट डिसीज नहीं है, आज आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है बार बार जुकाम आना, लेकिन आपको हो सकता है बार बार इन्फेक्शन लगना, आपने कोई एनवायरमेंट चेंज कर दिया, आपने कोई लोकेशन चेंज कर दी, अचानक कोई ऋतु चेंज हो गया तो आपको लग गया, आपको एलर्जी आना स्टार्ट हो जाता है, आपको इन्फेक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। भले ये छोटी प्रॉब्लम है, एलर्जी, इन्फेक्शन, स्लाइट बुखार, तो ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये छोटी प्रॉब्लम है ना, आने वाले टाइम में एक बड़ा रूप धारण कर सकती है, एक बड़ी प्रॉब्लम को इन्वाइट कर सकती है। और ये सिचुएशन कब आती है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का साइलेंट किलर है। धीरे 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 धीरे, देखो आपने देखा होगा, अचानक किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो दोस्त वो कैंसर जो डिटेक्ट हुआ ना, अचानक नहीं हुआ, शायद उसकी शुरुआत 10 साल पहले से हुई होगी, शायद उसकी शुरुआत 15 साल पहले से हुई होगी। लेकिन हमने क्या किया, हम ह्यूमन क्या करते हैं, जब ये सिचुएशन 15 साल पहले हमको दिखी नहीं थी, बट बॉडी ना सिग्नल देता है, छोटा 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 सिग्नल देता है, और हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा सिग्नल ह्यूमन बॉडी को मिलता है ना, तो हम उसको दबा देते हैं। कैसे दबा देते हैं, हम उसको दबा देते हैं ड्रग लेके, एंटीबायोटिक लेके, पेन किलर लेके, हॉस्पिटल में जाके, रेडिएशन, सर्जरी, लॉन्ग टाइम मेडिकेशन, एंड टेम्पररी आपको कोई भी छोटा छोटा प्रॉब्लम बॉडी में आता है ना, तो क्या करते हैं हम, टेम्पररी उसका सॉल्यूशन क्या, एंटीबायोटिक लेके आएंगे, और हम उस टाइम के लिए ठीक भी हो जाएंगे, राइट? बट माय डियर फ्रेंड, कहना ये मैं चाहता हूँ, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है ना, तो इम्यूनिटी और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरफ जाना पड़ेगा। जब कोविड था ना, तो कोविड में आपने एक वर्ड सबसे ज्यादा सुना, वो है इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। और आप मानोगे नहीं, पूरे इंडिया में एक ही वर्ड सबसे ज्यादा गूगल के ऊपर ट्रेंड कर रहा था, हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी। और ऐसा नहीं है कि जब कोविड आया तभी ये वर्ड इन्वेंट हुआ, पहले से था,
लेकिन जब बड़ी प्रॉब्लम आई ना, पता चला ना कि सबसे बड़ा बेस क्या है, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना तो सब कुछ सही है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो सब कुछ सही है। आप देखना, जब डेंगू आया था तो जितने भी हॉस्पिटल में डेंगू के पेशेंट भर्ती थे ना, उस हॉस्पिटल के बाहर एक फ्रूट सबसे ज्यादा बिक रहा था, वो एक कीवी है ना। कीवी का फ्रूट सबसे ज्यादा बिक रहा था। क्यों? क्योंकि कीवी में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो बेस क्या है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी बढ़ाना है तो एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड आपको खुराक लेनी पड़ेगी, यानी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा, राइट। माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल आप सब जानते हो, अगर हमारे कंप्यूटर में अगर कोई भी वायरस आ जाता है या कोई गलत फाइल डाउनलोड हो जाती है, कोई लिंक पर क्लिक हो जाता है, इससे क्या होता है, कंप्यूटर में आ जाता है वायरस। और उस वायरस को बचने के लिए हम लोग क्या इंस्टॉल करवाते हैं? एंटीवायरस। यानी कि वायरस अटैक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं। बट हम एज अ ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में जब भी अगर किसी वायरस यानी कि फ्री रेडिकल को अगर अटैक से बचाना है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। अगर हमें फ्री रेडिकल यानी कि वायरस से बचाना है, ह्यूमन बॉडी को बचाना है, प्रॉब्लम आने से पहले बचाना है, तो हमको एक प्रोटेक्शन लेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्शन लेयर को निर्माण करना पड़ेगा। और ये प्रोटेक्शन लेयर तभी निर्माण होगी जब हम रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट लेंगे। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड, सिंपल है। ऐसा बोला जाता है, जो भी रिसर्च हुआ है, अगर आपको हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है, बीमार पड़ना नहीं है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है, अपने आप को खुद को मजबूत करना है, तो आपको डेली आपके खुराक में 5 से लेके 6000 ऑरेक वैल्यू लेनी पड़ेगी। दोस्तों, ऑरेक वैल्यू क्या होता है? ऑरेक वैल्यू का मतलब सिंपल एक मेजरमेंट होता है। जैसे हम गोल्ड को कैरेट में मेजर किया जाता है, जैसे एक गोल्ड होता है 22 कैरेट का, एक होता है 24 कैरेट का, यानी 24 कैरेट यानी 100% शुद्ध। ठीक वैसे ही अगर किसी भी फ्रूट में, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट किस में होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्रूट्स में, राइट। किसी भी फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है, उसको मेजर किया जाता है ऑरेक वैल्यू से। तो रिसर्च ये बोलता है कि एवरी ह्यूमन बॉडी, अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो डेली क्या करने पड़ेगा? 5 से लेके 6000 ऑरेक वैल्यू की डाइट, खुराक आपको लेनी पड़ेगी। तो उसका एक देसी जुगाड़ क्या है? डेली आपको क्या करना है? 3 से 5 किलो अलग अलग कलर की, रंगों की फल खाना पड़ेगा। 3 से 5 किलो क्या करना पड़ेगा? अलग अलग कलर के फ्रूट खाने पड़ेंगे। और सबसे मजे की बात क्या पता है? ये फ्रूट 100% ऑर्गेनिक होने चाहिए। आप मार्केट में जाते हो, सेब तो लेके आते हो, दिख तो बाहर से लाल है, लेकिन खाओगे तो पता चलेगा टेस्ट कैसा है। आप मार्केट में जाओ, केला बाहर से पीला तो लग रहा है, लेकिन टेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर केमिकल यूज किया जाता है। तो 3 से 5 किलो अगर आप फ्रूट खाते हो, राइट, अलग अलग कलर के फ्रूट खाते हो, और ये फ्रूट कैसे होने चाहिए? ये 100% ऑर्गेनिक होने चाहिए। जब ये खाते हो ना, तो आपको 5 से लेके 6000 ऑरेक वैल्यू का डाइट मिल जाएगा आपकी बॉडी को। लेकिन खर्चा कितना होगा? 1200 से लेके 1300 रुपया पर डे, प्रति व्यक्ति। उसका दूसरा ऑप्शन है, डेली आपको 25 कप ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। एक ग्रीन टी की वैल्यू 25 रुपीज, उसके हिसाब से 10 के हिसाब से क्या होगा? 250 रुपया। यानी कि 5 से 6000 और एक वैल्यू की पूर्ति अगर आपको करनी है ना, 25 कप ग्रीन टी पी लो, राइट। तो एक कप की कितनी कीमत है? 25, 10 के हिसाब से 250 रुपया। दूसरा ऑप्शन है 30 ग्लास फ्रेश फ्रूट जूस। अगेन फ्रेश फ्रूट जूस, ये भी ऑर्गेनिक होने चाहिए। एक ग्लास की कीमत 35 रुपए है। 1050 आपका प्रति ग्लास होगा प्रतिदिन का। प्रतिदिन का कितना होगा? 1050। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कोई भी नॉर्मल इंसान इस डाइट को ले पाए। हमने क्या किया? हमने एक सॉल्यूशन निकाला, यानी 30 ml का एक जूस है, जिसमें आपको 3 से 5 किलो फ्रूट का पावर, ग्रीन टी का पावर और फ्रेश फ्रूट जूस का पावर, ये आपको मिल जाएगा खाली 30 ml में, राइट। और इसका नाम है, एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का नाम है, ये हमारी इबायोड्रम का
सिग्नेचर प्रोडक्ट, दैट इज द ई बायोड्रम का अल्ट्रा बेरी ऑल इन वन जूस। यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, एक्चुअली ये जूस नहीं है, इसको बोलते हैं ब्लेंड। एक्चुअली जूस नहीं, उसको बोलते हैं ब्लेंड। जिस जूस किसको बोला जाता है, जैसे आप मार्केट में गए, मैंगो लेके आए, मैंगो को छोटे छोटे पीस कर दिए, मिक्सी में डाला, ग्राइंड किया, ग्लास में पिया, उसको बोलते हैं जूस। हमने क्या किया, अल्ट्रा बेरी में 21 टाइप अलग अलग बेरीज, यूरोपियन और इंडियन बेरीज का हमने अर्क यूज किया है, अर्क, और अर्क यूज करके पूरा एक जूस बनाया है। अगर आप 30 ml जूस पीते हो, उस 30 ml जूस में आपको 5 से लेके 6,000 और एक वैल्यू का डाइट आपको मिलेगा। 5 से लेके 6,000 और एक वैल्यू का डाइट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30 ml जूस में। ये क्या करेगा, आपको इम्यूनिटी पावर आपकी मजबूत करेगा, आपको ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट को मजबूत करेगा, आपको सेल्स को रिपेयर करेगा, ईच एंड एवरी बॉडी के इंटरनल पार्ट के ऊपर काम करेगा। और ये सबसे बड़ा क्या है, ये आपके दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई मेडिकेशन चालू है, उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है। इट्स अ अल्टरनेट सॉल्यूशन। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, शुगर की आप दवाई खा रहे हो, बंद करनी नहीं है, इसका ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है। उसके साथ अगर आप जूस को लेते हो, उसका आपको बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आइए समझते हैं अल्ट्रा बेरी के अंदर ये क्या। हमने 21 टाइप के अलग अलग इंडियन और यूरोपियन बेरी यूज किए। इसमें से बहुत बेरी तो इंडिया में मिलती भी नहीं है, और बहुत सारी बेरी आपने पहली बार नाम सुना है, जैसे कि ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, ब्लैक करंट, कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अश्वगंधा, मोरिंगोलिव। और ये सारे जो फ्रूट्स है ना, सुपर फ्रूट जिसको बोला जाता है, ये आपको कभी भी सब्जी मंडी में नहीं मिलेंगे। इसको स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। मोरिंगो लीफ है, ग्रीन एप्पल, कीवी, नॉनी, एलोवेरा, फिर सिनेमन है, सफेद मूसली, माकारू, ग्रेप सीड, सी बकथम, व्हीट ग्रास, ग्रीन एप्पल, ऐसे पूरे 21 हमने हर्ब्स यूज किए। आइए समझते हैं कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मुख्य इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम ज्यादा समझेंगे आज। मेन की इंग्रेडिएंट इन अल्ट्रा बेरी, पहले हमारा ब्लूबेरी। ब्लूबेरी के बारे में ऐसा बोला जाता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, दिमाग को तेज करता है, ब्रेन के ऑल ओवर हेल्थ, जिसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, फोकस का प्रॉब्लम, उसके ऊपर ब्लूबेरी फ्रूट जबरदस्त काम करता है। आई के विजन के ऊपर भी काम करता है, डाइजेशन के ऊपर काम करता है। हाईली मात्रा में इसके मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और सबसे बड़ा हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। हार्ट के रिलेटेड सर्कुलेशन को इम्प्रूवमेंट करता है, और बीपी को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हमारे पास कैनबेरी। कैनबेरी स्पेशल क्यों है, क्योंकि कैनबेरी में हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और स्पेशली किडनी के रिलेटेड जिसको भी कुछ भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम जो जिसकी वीक है, उसको ही क्लीन करता है और हेल्दी रखता है। कैनबेरी क्या करता है, किडनी को साफ भी करता है, जिसको यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको अच्छा इंप्रूवमेंट करता है, और उसके अंदर भी अच्छी मात्रा में, हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उसके बाद आता है मैंगोस्टीन, उसको द क्वीन ऑफ फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। ये भी हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जो इन्फ्लेमेशन में काम करता है, सूजन को कम करता है, और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को ये बढ़ाता है। उसके बाद हमारे पास है गोजी बेरी, ठीक है। ये गोजी बेरी बेसिकली उसके अंदर विटामिन ए, सी, आयरन, जिंक और हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड पाया जाता है। ये आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए और स्किन के लिए, और पूरे ह्यूमन बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन एक जबरदस्त चीज है। उसके बाद आता है एल्डरबेरी, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत जबरदस्त मजबूत करता है, एंटीवायरल है, फ्लू इन्फेक्शन से ये बचाता है, लंग को, हमारी जितने भी ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट करता है, फ्री रेडिकल को बचाता है, और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है। बॉडी में जितने भी सूजन का किसी को प्रॉब्लम होता है, जो बॉडी सूज जाती है, उसके ऊपर भी एल्डरबेरी जबरदस्त काम करता है। मलबेरी है, मलबेरी में विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आंखों के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए। अगर आप देखोगे एक एक बेरी
इम्यूनिटी पावर आंखों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, हार्ट के लिए और किडनी के लिए, यानी पूरे ह्यूमन बॉडी को ये सपोर्ट करता है। मैं सब बेरी नहीं, हर बेरी का एक ही फंक्शन है। ये आंखों के लिए भी काम करेगा, इम्यूनिटी पावर के लिए भी काम करेगा, राइट। आज आप देखो सी बकतम, ऐसा बोला जाता है हाईएस्ट आज के डेट में सबसे हाईएस्ट ट्रेंडिंग अगर किसी फ्रूट का जिक्र हो रहा है ना, वो है सी बकतम। अगर आप गूगल पर भी जाओगे ना, ओनली सी बकतम फ्रूट के लिए हमारे मोदी जी भी उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, उसके बेनिफिट के बारे में प्रचार कर रहे हैं। क्यों, क्या है इसके अंदर ऐसा? तो दोस्तों, सी बकतम में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। यानी दुनिया में जितने भी फ्रूट है ना, उन सारे फ्रूट को मिला लो, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होता है? वो होता है सी बकतम में। विटामिन ई, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स और लास्ट नॉट लीस्ट विटामिन ओमेगा 3, 6, 7, 9 एंड 40 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है सिर्फ सी बकतम में। और सी बकतम ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी, एनर्जी, हार्ट, लिवर, स्किन, डिटॉक्स, डाइजेशन, सबके लिए सी बकतम बेस्ट चीज है। उसके बाद अदर एडिशनल सपोर्ट के लिए अल्ट्राबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, हमारा ब्लैक करंट है, कीवी है, ग्रीन एप्पल है, ड्रैगन फ्रूट है, नॉनी है, अश्वगंधा में आप सफेद मूसली, माकारू, सो पैलेटो, ये सारी चीजें, ये सारे हर्ब्स है, राइट। आपको ये सारी चीजें एक जूस में मिलेगा, वो अल्ट्राबेरी। उसको लेना कैसे है? अगर आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, फ्री रेडिकल को बचाने के लिए और इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए क्या करना है? आपने पूरे परिवार को डेली सुबह उठ के खाली पेट एक ढक्कन में 30 ml डालना है। 30 एक ढक्कन में उसके साथ ढक्कन आता है, उसमें 30 ml डाल के पहले शेक करना है। 30 ml डाल के आपको पानी के साथ सर्व करना है, ठीक है। आप गर्म पानी पी सकते हो, बेटर है। ठंडा भी पी सकते हो, बट गर्म पियोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर हो सके तो कांच के ग्लास में उसको लेना जरूरी, और बेटर रिजल्ट कांच के ग्लास में लो। अगर आपको बीमारी है तो दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात को भोजन के पहले खाली पेट, यानी दोनों टाइम आप खाली पेट ले सकते हो। अगर आप रात को कंफर्टेबल नहीं है तो दोपहर को भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। 30 ml ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो सिप सिप करके पीना है, यानी धीरे धीरे उसको पीना है, हर टेस्ट को उसको आपको एंजॉय करना है, ठीक है। तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। किसको लेना नहीं है? जो लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी को लेना नहीं है। स्तनपान कराने वाली वुमन, जो माता है बच्चों को दूध पिला रही, उसको भी लेना नहीं है। और चिल्ड्रन 5 साल के नीचे जितने भी छोटे बच्चे, उसको लेना नहीं। क्यों लेना नहीं है? क्योंकि उसके अंदर हमने अश्वगंधा डाला है, ठीक है, तो उसको लेना नहीं है। बाकी कोई भी 5 से लेकर 6, 7, 8 साल के ऊपर जितने भी बच्चे, उसको ले सकते हो, आराम से दे सकते हो, राइट। आप अपने शरीर का ख्याल रखो, तभी आपका शरीर आपका ख्याल रखेगा, राइट। माय डियर फ्रेंड, अल्ट्राबेरी सभी को लेने की जरूरत है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेजर एक सवाल आता है मार्केट में, क्या शुगर पेशेंट को अल्ट्राबेरी ले देना चाहिए? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पास अगर अल्ट्राबेरी हो तो उसके ऊपर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होगी। वहां पे अगर आप देखोगे शुगर का जो लेवल है वो 0 आएगा। उसका मतलब ये है हमने आर्टिफिशियल शुगर को यूज किया नहीं है। अगर आपको जो टेस्ट लग रहा है ना, वो पल्प है, राइट, वो पल्प होता है, वो फ्रूट से आता है। तो इसकी शुगर वाले को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगी, आप आराम से दे सकते हो। सिर्फ किडनी वाला जो पेशेंट होता है उसको मैं चाहता हूँ रिकमेंड मत करो। अगर करना है तो आप 5 ml दे सकते हो। क्यों? उसका भी रीजन है। किडनी वाला पेशेंट जो डायलिसिस के ऊपर है, तो उसको बॉडी में ऑलरेडी है ना, डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जो पानी का डोज, लिक्विड का डोज रिकमेंड किया है, इतने ml आपको लेना है। तो ऑलरेडी उसका डोज रिकमेंड ही है। उसमें अगर आप बेरी ऐड करोगे तो उसका ml का डोज ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ किडनी वाले को रिकमेंड मत करिए। अगर देना तो इसकी कोई, देखो एक सिंपल बात समझो। मुझे लोग पूछते हैं, बहुत लोगों को मैसेज आता है, इसमें दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, इसमें दे सकते। माय डियर फ्रेंड, आप सबको दो, किसको नहीं देना
प्रेग्नेंट लेडी को देना नहीं है, जो माताएं दूध पिला रही है बच्चों को उसको देना नहीं है, और 5 साल के छोटे बच्चे, 5 साल के नीचे जितने भी छोटे बच्चे उसको देना नहीं है, और चौथा है डायलिसिस पेशेंट को देना है। बाकी आंखें बंद करके सभी को दो, इसकी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। अल्ट्राबेरी हमारा एक एकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो स्वस्थ रहने के लिए आपको रिकमेंड करना है। देखो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट मिलता कहाँ से? फ्रूट से। आयुर्वेदिक क्या बोलता है? आयुर्वेदिक ये बोलता है अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो डेली फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ, अलग अलग कलर के फ्रूट खाओ। ये सीजनल फ्रूट क्यों है? कुदरत ने सीजनल फ्रूट क्यों निर्माण किए? ये हर सीजन में अलग अलग फ्रूट आएंगे, तो उसके हिसाब से उस सीजन के रिलेटेड, जैसे अभी समर चल रहा है तो समर के रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, तो समर के रिलेटेड फ्रूट आएंगे, तो सीजनल वाइज फ्रूट खाना है। क्यों? जब सीजनल वाइज फ्रूट खाते हो तो उसके हिसाब से आपको बॉडी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। बट आज के डेट में प्रॉब्लम क्या पता है? लोग सबसे ज्यादा एक फ्रूट ज्यादा खाते हैं, केला। कितने लोग एग्री है? केला खाते हैं। क्यों क्यों केला खाते हैं पता है? इजी टू अवेलेबल और अफोर्डेबल और इजी टू ईट। कुछ काटने की झंझट नहीं, छीला निकाला खाया, छीला खाया निकाला। खाली केले खाने से क्या हो? खाली कैल्शियम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एक पॉइंट आपको ऐड करता हूं अल्ट्राबेरी को समझाने के लिए। आप लोगों को ये समझा सकते हो सर ये बेरी हम क्यों दे रहे पता है? रीजन एक ही है। उनको पूछो क्या रोज फ्रूट खाना चाहिए? कस्टमर बोलेगा हाँ खाना चाहिए। क्या आप रोज खाते हो? कस्टमर बोलेगा ना रोज नहीं खाते, कभी कभार खाते हो। उसको पूछो कभी कभार कौन सा फ्रूट खाते हो? तो 90% लोग बोलेंगे केला। 90% लोग बोलेंगे केला खाते हैं, राइट? अब सर कैसा होगा? ये 30 ml जूस में आपको 10 एप्पल का पावर मिल जाए, कैसा रहेगा? ये 30 ml जूस में अगर आपको 10 एप्पल का पावर मिल जाए, क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है आप रोज 10 एप्पल खा पाओगे? तो बोलेगा नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या पता है? खाने का प्रॉब्लम नहीं है। एक तो लोगों के पास खाने का टाइम नहीं है, और उससे भी बड़ी बात लोगों के पास फ्रूट खरीदने का टाइम नहीं। पहली बात क्या है? लोगों के पास फ्रूट खाने का टाइम नहीं है, और दूसरी बात क्या है? खाने तो छोड़ो दूर की बात है, फ्रूट खरीदने का टाइम नहीं। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या निकाला? न खरीदने का, न खाने का, न काटने का। सुबह उठो, सुबह उठो, ब्रश करने से पहले जहाँ पे ब्रश टूथपेस्ट रखते हो ना, तो वहां पे हमारा अल्ट्राबेरी सारा रख दो। जैसे सुबह उठते हो ग्लास में पानी भरो, अल्ट्राबेरी को शेक करो, 30 ml डालो, पी लो, आधे घंटे के बाद ब्रश करो। सिंपल। आपको लगेगा बॉडी को जो न्यूट्रिशन वैल्यू, जो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखो एक सिंपल है, मैं लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजट बनाते हैं, सेविंग अकाउंट का बजट बनाएंगे, बच्चों का एजुकेशन है उसके लिए बजट बनाएंगे, ईएमआई हर महीने ईएमआई कट रही है उसका एक बजट बनाएंगे, घूमने का बजट बनाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग का बजट बनाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास 99% घरों में, 99% घरों में हेल्थ का बजट कोई नहीं बनाता। हेल्थ का बजट 99 घरों में कोई नहीं बनाता। मैं उनको बोलता हूँ, उन लोगों को जो लोग आज यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी आए होंगे, मैं आपको भी बोलता हूँ, अगर आपने हेल्थ बजट नहीं बनाया ना तो क्या होगा पता है? आपका ये हेल्थ बजट इकट्ठा होगा, हर महीने का हेल्थ का बजट इकट्ठा होके 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 कुछ सालों के बाद वो इकट्ठा होके किसको देना है आपको? वो बजट किसको देना है? डॉक्टर को देना है। अगर उससे बचना है ना तो हर महीने हमारी प्रोडक्ट का सेवन करना चालू करो। एक फिक्स बजट हमारी प्रोडक्ट का करो, एक फिक्स बजट हर महीने अल्ट्राबेरी लो, एक फिक्स बजट जो भी हमारे सप्लीमेंट उसके ऊपर आपको खर्चा करना चालू कर दो। अगर ये करोगे ना तो आने वाले टाइम में बड़ा खर्चे से आप बच जाओगे। इसके लिए वो मैंने कोड लिखा ना कि आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे ना तो क्या होगा? शरीर आपका ख्याल नहीं रखेगा।
तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं कल 9 PM को अगेन एक नई मीटिंग के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Yes, thank you so much, Ajay sir. Thank you so much for the wonderful session. देखिए, मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक बात बोलना चाहूंगा कि आज हम लाखों रुपया, महीनों क्या सालों का, एक साल का हिसाब लगाओ ना, तो अपने लाखों रुपया खर्च लिया है सिर्फ एक चीज के ऊपर, वो है अपने शरीर को बिगाड़ने के ऊपर। ये रियलिटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक आपने लाखों रुपए खर्चे अपने शरीर को बिगाड़ने के लिए। अब आप बोलेंगे सर लाखों कैसे? देखिए, लाखों खर्चे आपने पता कैसे? आपने खर्चा है अपने ऊपर जंक फूड खा के, आपने खर्चा अपने ऊपर कई लोगों ने जो तंबाकू कंज्यूम करते हैं टबैको खा के, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करके, है ना, जो लोग ड्रग्स के ऊपर है उन्हें उसके ऊपर अपने, ये सब तरीके से अपने वो लाखों खराब करने के। आप अगर महीने में 3 बार भी जंक फूड खा रहे हो तो भी करीब करीब ज्यादा नहीं तो 1000 रुपया तो अपने ऊपर खर्च रहे हो, अपने ऊपर वेस्ट कर रहे हो, या अपने आप को बीमार करने के लिए खर्च रहे हो। मिनिमम 1000 रुपया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसके लिए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अरे जब शरीर बचेगा तो सपने पूरे होंगे ना। और शरीर को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम 5 अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू भी डेली बेसिस में बॉडी को नहीं देते। ये अल्ट्रा बेरी एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा मैं कहूंगा फॉर्मुलेशन, जो आप रोज एम्प्टी स्टमक डेली कंज्यूम करें तो आप अपनी बॉडी को कई सारे न्यूट्रिशन वैल्यू, रियल फ्रूट्स के न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ हैबिट्स को रिमूव करिए जो बैड हैबिट्स है, और कुछ गुड हैबिट्स अपने शरीर में डालिए, और आज से ही इस अल्ट्रा वैल्यू कंज्यूम करना शुरू करें। जब कंज्यूम करेंगे कोई कॉन्फिडेंस आएगा, एक बिलीव आएगा, और वही आगे शेयर करिए तो आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और बिजनेस भी आप बिल्ड करेंगे।